बात करेंगे इसराइल हमास कन्फ्लिक्ट की बात करेंगे। जिस तरह से हम सबको पता है कि 7 तारीख के बाद ही दोनों अतराफ से जो तबाही हो रही है। हालांकि अगर जो बात करेंगे कि जिस तरह से हमास ने पहले इसराइल पर हमला किया था और हमास के मुताबिक जो है तकरीबन 4000 के करीब जो है इस वक्त अभी तक जो है आज तक यानी फ़लस्तीन में आम लोगों की जो है हलाकत हो चुकी है। और दूसरी जानब ये कहता है कि इसराइल ये कह रहा है कि तकरीबन 1400 के करीब जो है यानी वहाँ पे हलाकतें हो चुके हैं। लेकिन ये कहेंगे कि जहाँ एक तरफ आम लोग की हलाकतें हुई तो वही इस जंग को कवर करने के लिए जो सहाफ़ी हज़रात जाते हैं, जो अपनी फ़राइज़ अंजाम देते हैं, वहाँ पे जहाँ जंग होता है हर जगह पे, चाहे वो अफ़गानिस्तान की जंग बात करेंगे या लीबिया जंग की बात करेंगे या जहाँ पर भी दुनिया में किसी भी जगह जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वहाँ हमेशा जो सहाफ़ी जो आम लोग तक खबरें पहुँचाने में की हर मुमकिन कोशिश करता है। तो उसी के तनाजुर में अगर हम बात करेंगे कि फ़लस्तीन और इज़राइल का जो कन्फ्लिक्ट जो पिछले यानी ताकि ये काफ़ी सालों से जो है हर साल हम देखते हैं कि वहाँ पे खून खराबा होता है, वहाँ बमबारी होती है। लेकिन 7 तारीख के बाद ही कि 7 अक्टूबर के बाद ही जिस तरह से हमास ने यानी इज़राइल पर रॉकेट हमलों का जो सिलसिला जारी किया और काफ़ी ज़्यादा जो हमला हुआ है, तो उसके बाद ये कहेंगे कि इज़राइल का यानी जवाबी कार्रवाई जो हुई है जिसमें 4000 के करीब और हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो ज़ख्मी हुए, बल्कि ये कहेंगे कि लाखों लोग जो है वो बेघर हुए। तो इसी बीच अगर हम देखेंगे कि जो सहाफ़ी हज़रात फ़लस्तीन, गाज़ा में जो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, जो वहाँ पे कवर कर रहे थे, तो जिस तरह से जो एक एक ग्रुप जो है यानी ये कहेंगे कि जो सहाफ़ी के लिए काम करे जिसको हम सीपीजे बोलते हैं, एक तंज़ीम, तो उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर एक रिपोर्ट जो है नशर किया है, यानी उसकी तस्दीक की इस रिपोर्ट के बाद कि अभी तक जो है यानी इज़राइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो जंग जारी है, जिसमें तकरीबन 22 के करीब जो है सहाफ़ी हज़रात जो अपने फ़राइज़ अंजाम देते-देते जो है ज़िंदगी यानी गँवा बैठे। ये कहेंगे कि जहाँ एक तरफ आम लोग की हलाकत हो रही है इस वक़्त इसराइल में, एक गाज़ा में, और दूसरी जानब देख रहे हैं कि जो सहाफ़ी हज़रात हैं, वो भी अपनी जान इस वक़्त गँवा बैठे हैं वहाँ पे। ताकि जिस तरह से सीपीजे के बना था कि अगर अच्छा आज जो यानी इज़राइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट जारी है, जो लड़ाई जारी है, ताकि इसके बीच अगर देखेंगे कि आज 2 यानी ये डेवलपमेंट्स हुई। एक डेवलपमेंट ये हुआ कि जो हमास के यानी तहवील में जो यरगमाली थी, ताकि ये कहेंगे कि अमेरिका अमेरिका के 2 शहरी जिसमें माँ-बेटी जो है उनको हमास ने रिहा किया है, जिसपे अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इस बात का खैर मकदम किया है कि हमास ने जो है 2 लोग अमेरिकी शहरियों को जो है आज़ाद किया है, उनको छोड़ा है। तो इसी तीसरी बड़ी खबर जो है वो ये कहेंगे कि पिछले कई दिनों से हमने देखा है कि जो यानी मिस्र का ये जो सरहद जो है वहाँ पे ये कहेंगे कि रफ़ा क्रॉसिंग जो है वहाँ पे पिछले कई दिनों से जो वहाँ पे जो इमदाद आया था लोगों के लिए, फ़लस्तीनी लोगों के लिए, गाज़ा के लोगों के लिए, लेकिन मिस्र जो है अपना बॉर्डर नहीं खोलता था। लेकिन अब एक यानी बातचीत के बाद ही जो है ये बात सामने आई है कि वहाँ पे जो है यानी अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरी निगरान जो वहाँ पे जो ग्रुप्स काम कर रहे हैं, तो वो अब वहाँ पे इमदाद जो है गाज़ा पहुँचाएँगे। आज उस क्रॉसिंग को जो है बाज़ाब्ता तौर पर उसको खोला गया है। तो अब वहाँ पे गाज़ा के लोगों के लिए जो है ये कहेंगे कि अब उनके लिए इमदाद वहाँ पर पहुँचाया जाएगा। कहेंगे कि जहाँ एक तरफ यानी फ़लस्तीन जो है मुश्किलात में दिन ब दिन जो है वहाँ पे बमबारी हो रही है, तबाही हो रही है। तो गाज़ा का हर गली, हर कोचा जो है वो तबाही का मंज़र पेश कर रहा है। तो हर दिन देखते हैं कि बस बमबारी ही बमबारी। जहाँ लोग जंग ज़दा इलाकों से भागने की कोशिश करते हैं, तो वहीं एक सहाफ़ी इन इलाकों में जाते हैं, वहाँ कवर करते हैं और लोगों तक वो खबरें, मालूमात पहुँचाते हैं। जिस तरह से हमने देखा है कि जो सहाफ़ी हज़रात फ़लस्तीन में जो काम कर रहे हैं, चाहे वो अल जज़ीरा का हो, बीबीसी का हो, या जितने भी वर्ल्ड लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, तो वो जो गाज़ा में काम कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस तरह पल-पल की खबरें मुख्तलिफ यानी प्लेटफ़ॉर्म्स के थ्रू आम लोगों तक पहुँचाते हैं। तो ये कहेंगे कि जहाँ एक तरफ जंग होता है, जहाँ एक तरफ बमबारी होती है, तबाही होती है, तो वहाँ एक सहाफ़ी जो है अपना जान जोखिम में डालकर जो है हर मुमकिन कोशिश करता है कि लोगों तक खबर पहुँचे, लोगों तक असलियत पहुँचे। तो आज जिस तरह से सीपीजे की तरफ से ये बाज़ाब्ता तौर पे ये रिपोर्ट सामने आया है कि फ़लस्तीन और इज़राइल के दरमियान जो इस वक़्त जो कॉन्फ्लिक्ट यानी जो जंग जारी है, इस जंग के दौरान यानी 22 के करीब जो है सहाफ़ी हज़रात अपना यानी जान गँवा बैठे हैं।
تو یہ کہیں گے کہ یعنی جو یہ تفصیلات جو ہے سی پی جے یعنی کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ جو ہے ایک تنظیم ہے، یہ پوری یعنی عالمی لیول پہ یہ تنظیم کام کرے، تو انہوں نے باضابطہ طور پر نیو یارک میں اس بات کی تصدیقی رپورٹ پیش کیا ہے کہ 22 کے قریب جو ہے صحافی حضرات اپنا جان گنوا بیٹھے ہیں۔